नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर किसी पुरुष में ये 4 लक्षण हो तो वह किसी देवता अथवा किसी महान तपस्वी या राजा का ही अवतार माना जाता है। दोस्तों, महात्मा विदुर स्वयं यमराज के अवतार थे। इसी कारण वे मृत्यु लोक के सभी प्राणियों के आचार विचार के बारे में जानते थे। इसी कारण स्वयं धर्मराज ने ही विदुर जी के अवतार में मनुष्यों के लिए नीतियों की रचना की है। उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। अगर मनुष्य उनकी नीतियों का सही तरीके से समझकर अध्ययन करता है तो वह जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है और संसार में कीर्ति पा सकता है। महात्मा विदुर ने अपनी नीतियों में कई प्रकार के मनुष्य के लक्षण बताए हैं। एक बुद्धिमान, मूर्ख, नीच तथा दुष्ट व्यक्तियों के लक्षणों का सटीक वर्णन किया है, जिसे जानने के बाद मनुष्य अपने जीवन में उसी प्रकार बदलाव करके अपना जीवन सफल बना सकता है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 4 लक्षणों के बारे में। अगर किसी पुरुष में ऐसे 4 लक्षण हो तो वह किसी महान तपस्वी, राजा अथवा किसी देवता का अवतार माना जाता है। ऐसे गुण किसी साधारण मनुष्य में पाए नहीं जाते। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका जन्म किसी सिद्ध कार्य के लिए हुआ है अथवा आपके द्वारा कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके अंदर भी ऐसे गुण है या नहीं। तो आइए जान लेते हैं एक महान व्यक्ति के लक्षण। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, न हर्षत्यात्म सम्माने नावमानेन तप्यते गांगो हृदय वाक्षोभ्यो यस पंडित उच्यते। पहली बात, सम्मान पाकर भी अहंकार न करना। साधारण मनुष्य का स्वाभाविक दुर्गुण है कि वह लोगों द्वारा सम्मान मिलने पर अहंकार तो करता ही है अथवा उसके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होता है, उसे अपने ऊपर गर्व होने लगता है। लेकिन जो पुरुष महान कार्य के लिए जन्म लेते हैं उनके अंदर अहंकार को अंश मात्र की जगह नहीं होती। उन्हें चाहे कितना भी सम्मान मिले, वे चाहे कितने भी ऊंचे पद पर जाकर बैठ जाए, वे नम्र ही रहते हैं, कभी दूसरों की उपेक्षा नहीं करते, अर्थात अहंकार के वश में होकर किसी का अपमान नहीं करते। नहीं तो साधारण मनुष्य थोड़ा सा भी धन कमाने के पश्चात अहंकार से भर जाता है और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। दूसरी बात, अपमान से दुखी न होना। अपमान से दुख होना आम सी बात लगती है। साधारण मनुष्य को अपमान होने के पश्चात दुख तो होता ही है, उसके मन में पीड़ा होने लगती है और वह प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहता है। परंतु एक असाधारण मनुष्य को न तो सम्मान से गर्व होता है और न ही अपमान से पीड़ा। वह ना तो प्रतिशोध की अग्नि में जलता है और ना ही कभी किसी से बदला लेने का विचार करता है। वह अपमान को भी अमृत समझकर पी लेता है। उसे अपमान से जरा सी भी पीड़ा नहीं होती। वह अपमान के बदले अपमान नहीं करता। तीसरा लक्षण, क्षोभ रहित। जो व्यक्ति सदैव समाज कल्याण के लिए कार्य करता है अथवा स्वयं की तथा संसार की उन्नति में सदा कार्यरत रहता है और कभी नहीं थकता, वह व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। जो लोग किसी कार्य को हाथ में लेते हैं और तुरंत ही हार मान लेते हैं और कार्य को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, वे मनुष्य तो साधारण होते हैं, लेकिन असाधारण मनुष्य किसी भी कार्य को हाथ में लेता है तो उसे पूर्ण करने का यथाशक्ति प्रयास करता है। वह उसे बीच में नहीं छोड़ता और कार्य करते समय कभी नहीं थकता अथवा आलस्य नहीं करता। जिस प्रकार गंगा नदी बहती है उसी प्रकार वह कार्य करता रहता है। चौथा लक्षण, जलाशय की भांति शांत। जो पुरुष किसी जलाशय की भांति शांत रहता है, कभी क्रोध नहीं करता, वह व्यक्ति कई जन्मों का पुण्य प्राप्त किया हुआ होता है। साधारण मनुष्य में यह दुर्गुण होता है कि वह छोटी छोटी बात पर क्रोध कर लेता है तथा दूसरों को चुभने वाली बातें कहता है अथवा दूसरों से कहलवाता है और दूसरों को पीड़ा में देखकर आनंदित होता है। लेकिन असाधारण व्यक्तित्व वाले पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, दूसरों को दुख पहुंचे ऐसी बातें नहीं करते तथा दूसरों को कष्ट पहुंचने पर आनंदित नहीं होते। वे सभी से प्रेम करने वाले तथा दया का भाव रखने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वह 4 लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में ये 4 लक्षण है तो वह किसी महान पुण्यात्मा का अवतार ही माना जाता है। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं है तो ऐसे लक्षण लाने का प्रयास करें ताकि आपका जन्म सफल हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देख सके। धन्यवाद।